हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मोटापा। मोटापा क्या है? परिभाषा: शरीर में अत्यधिक वसा या चर्बी का जमा होना मोटापा कहलाता है, जिससे वज़न भारी हो जाता है। तो शरीर में मोटापे को या दुबलेपन को हम किस प्रकार से मापते हैं? मापन तो वो एक इकाई है जिसको हम कहते हैं बीएमआई। बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बी फॉर बॉडी, एम फॉर मास, आई फॉर इंडेक्स। तो ये बीएमआई की फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मनुष्य में शरीर के भार व लंबाई का अनुपात, ठीक है, इसे हम कहते हैं बीएमआई। अगर व्यक्ति का 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक अनुपात हो, अगर इसका मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक आता है तो वह व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आता है। समझ गए? यानी कि मोटापे की श्रेणी कहाँ से मानी गई है? तो वो है 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक मान आए तो। अब मोटापे के कारण, अगला टॉपिक है कारण। तो कारण क्या है? पहली बात, अधिक भोजन लेना नंबर 1 है। नॉर्मली आप जानते हो, अधिक भोजन लेना लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं करना, उसके अनुरूप कार्य में ऊर्जा खर्च नहीं करना, दिन भर बैठे रहना, सोते रहना, कोई काम नहीं करना, तो मोटापे का ये पहला कारण है। दूसरा है असंतुलित, चिकनाई युक्त या जंक फूड खाना। अगर हम असंतुलित भोजन लेते हैं, चिकनाई युक्त भोजन लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो भी मोटापे का कारण है, ठीक है। तीसरा, शारीरिक क्रियाएं नहीं करना, जैसे कि दिन भर आलसी की तरह पड़े रहना, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करना, कम काम करना, और एक प्रकार से हम अपनी जो रूटीन एक्टिविटी है उसको रोक लेते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर अक्सर हम कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, दैनिक रूटीन वर्क अपने करने चाहिए जितना हो सके। अब मोटापे का, अगर मोटापा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हानियाँ हैं? क्योंकि इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, हानियाँ हो सकती है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के गंभीर रोग हो जाते हैं, गंभीर रोग हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं मधुमेह, हृदय रोग, और नींद में सांस लेने की दिक्कत आ जाती है, निद्राकालीन श्वास समस्या। तो ये अपना टॉपिक था। सेकंड अपना टॉपिक है रक्तचाप। तो रक्तचाप क्या होता है? यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी भी कहते हैं। हमारा जो रुधिर है वह रक्त वाहिनियों में बहता है,
रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। तो धमनी में, ठीक है, धमनी में जो बहने वाला रक्त होता है वह धमनी की दीवारों पर दबाव डालता है, जिससे रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने बताया था? कापलन ने, कापलन वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा कि कापलन के अनुसार रुधिर का धमनी की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है, तो इस प्रेशर को हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको मापने वाला यंत्र, मापक यंत्र, मापने वाला जो यंत्र है वो है, नाम से ही है इसके, इजी रहेगा आपको याद करने में, रक्तचाप मापी, या अंग्रेजी में याद करो तो स्फिग्नोमैनोमीटर। सबसे पहले रक्तचाप किसने मापा? सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है स्टीफन हेल्स, चिकित्सा विज्ञानी साइंटिस्ट स्टीफन हेल्स ने ब्लड प्रेशर मापा था घोड़ों में। सर्वप्रथम घोड़ों में मापा था, घोड़ों में मापा। स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसका मान है 120/80। ये प्रकुंचन मान है और ये अनुशीतलन मान है, mmHg। प्रकुंचन और अनुशीतलन ये जो है हृदय के आलिंद व नीले की घटनाएं हैं। 120/80 mmHg, तो ये पूरा लिखना पड़ता है अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो। अगला टॉपिक है रक्तचाप के प्रकार। दो प्रकार का होता है ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। अगर रक्तचाप का मान 90 या 60 से कम हो, रक्तचाप का मान 90 या 60 से कम हो तो निम्न रक्तचाप होता है, और 120 से अधिक हो तो वह उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे? मनुष्य में कमजोरी होना, ऊर्जा में कमी और बेहोशी की हालत उत्पन्न होना। अगला है उच्च रक्तचाप, जो किस कंडीशन में होता है? 120 mmHg से अधिक अगर ब्लड प्रेशर का मान हो तो इससे क्या होगा? लक्षण बेचैनी, मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं मानसिक असंतुलन होना, घबराहट, छाती में दर्द, अगला टॉपिक है उच्च रक्तचाप होने का कारण। चिकनाई युक्त भोजन लेना, धूम्रपान करना, चीनी या मसालेदार भोजन करना, ज़्यादा मीठा और मसालेदार भोजन करना,
एक्सरसाइज में कमी, व्यायाम में कमी होना। अब हाई ब्लड प्रेशर से बचने के उपाय। उच्च बीपी से जो बचाव है वो क्या क्या है? गाजर का रस पीना, नारियल पानी पीना, भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त पोषक पदार्थ उपस्थित होना, ये बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करना, व्यायाम या योगा करके हम हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। नशीले पदार्थों में अगला टॉपिक है नंबर 1 अपना गुटखा, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है, जिससे कैंसर रोग होता है। कैंसर रोग, मुख का, गले का कैंसर हो जाता है। इसमें 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि गुटखा के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग उत्पन्न होता है गुटखे के सेवन से मुख में। 2019 के अंदर पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नशीला पदार्थ है तंबाकू। यह हमें तंबाकू के पौधे से प्राप्त होता है। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है निकोटियाना टोबेकम। ये पौधा कौन से कुल में है? कुल सोलेनेसी। और इसकी जो पत्तियां होती है, उपयोगी भाग, पादप का उपयोगी भाग कौन सा है? पत्तियां। इसमें नशीला पदार्थ जो है एल्केलॉइड पाया जाता है। एल्केलॉइड, नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एल्केलॉइड कहा जाता है। और ये 2018 और 19 के अंदर पूछा गया था कि तंबाकू में हमें कौन से एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं या प्राप्त होता है, तो वह है निकोटीन। वो निकोटीन है, निकोटीन। इसके कुप्रभाव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, तो इसके कुप्रभाव हैं नंबर 1 मुख, जीभ, गले का कैंसर, रक्त में हीमोग्लोबिन के कार्य क्षमता में कमी, और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होना। अगला टॉपिक है मदिरा या शराब। इसमें जो प्रमुख नशा उत्पन्न कारक है वो है एथिल एल्कोहल, C2H5OH रासायनिक सूत्र है एथिल एल्कोहल। ये हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। नंबर 1 कुप्रभाव में नंबर 1 है एल्कोहल की अधिक मात्रा
को यकृत एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है। एल्कोहल जो शराब ग्रहण करने के दौरान एथिल एल्कोहल है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और यकृत उसको एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है, जिससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है, वसीय यकृत रोग। तो कुप्रभाव है ये। नंबर 2, कैंसर रोग। व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आर्थिक हानि होती है। शरीर कमज़ोर होता ही है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, शरीर का कोई भी चलना फिरना बोलना कंट्रोल में नहीं रहता, लोग दोस्त वगैरह उससे दूर हो जाते हैं। सामाजिक हानि और आर्थिक हानि यानी कि पैसे की तंगी आ जाती है, पैसे नहीं रहते हैं, नशा करना उसके लिए ज़रूरी हो तो फिर वो चोरी करने लग जाता है, तो आर्थिक हानि भी होती है। नशीले पदार्थों में आखिरी टॉपिक है अफीम या अमल। इसमें 2020 में से क्वेश्चन आया था कि इसका वैज्ञानिक नाम। अफीम भी हमें अफीम के पादप से प्राप्त होता है, अफीम का पौधा होता है, इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका कौन सा उपयोगी पादप भाग प्राप्त तो इसके कच्चे फल जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। कच्चे फल में चीरा लगाकर एक दूध जैसा पदार्थ लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। दूध जैसा पदार्थ लेटेक्स में एल्केलॉइड पाए जाते हैं। प्रमुख एल्केलॉइड हैं मॉर्फिन और कोडीन। इनका प्रभाव क्या पड़ता है? ये दर्द निवारक का कार्य करते हैं, कृत्रिम सुख अनुभूति प्राप्त होती है, नींद ज़्यादा आती है, और इसके कार्य क्या हैं जो मनुष्य काम में लेता है? उपयोग। ये भी 2020 के अंदर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। मादक पदार्थ हेरोइन बनाया जाता है और दर्द निवारक में तो ये काम में लिया जाता है, ये भी तो इसके कार्य के अंदर आ सकते हैं। और जो माताएं हैं अपने बच्चों को सुलाने में, जहाँ पर अफीम का प्रचलन ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो माताएं हैं अपने बच्चों को सुलाने में अफीम अमल उनको देती है। ये बहुत रोचक बात है। और उन क्षेत्रों में जहाँ पर अफीम की खेती की जाती है वहाँ पर अतिथि के मान मनुवार के लिए उपयोग में आता है। अन्य नशीले पदार्थों में कोकीन,
भांग, चरस, गांजा और LSD, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। LSD ये भी अन्य नशीले पदार्थों में है। LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। L फॉर लाइसर्जिक एसिड, D फॉर डाईइथाइल एमाइड। ओके स्टूडेंट, इन लेक्चर को ध्यान से सुनना है, समझना है, पढ़ना है। ओके, थैंक यू।